नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं रुचिरा क्लास 7वीं की ये बुक है। इसका 6 चैप्टर, इसके अभ्यास प्रश्न हम करते हैं। अभ्यास प्रश्नों को शुरू करने से पहले आपको ये बताना है कि आपने इसके जो चैप्टर था इसका हिंदी अनुवाद, इसका अर्थ अच्छे से किया है या नहीं। अगर आपने इसका हिंदी अनुवाद अच्छे से नहीं किया है तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को इतनी आसानी से याद नहीं कर पाओगे। अगर आपने इसका अर्थ अच्छे से कर लिया है तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर आप उस वीडियो को देख लें। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है तो उसमें आपको सारे चैप्टरों के वीडियो बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी, आप में कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, हमने पिछली वीडियो में इनका सस्वर गायन कर लिया है। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो सही है उनके सामने हमको आम यानी कि हाँ, और जो गलत है उनके सामने हमको न लिखना है। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काले सुबह 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 भगवान का नाम लेना चाहिए। आम हाँ। नृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए। न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए। आम यानी कि हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवेत, मित्रों के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी रहते हैं। नहीं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, आने वाला जो कल है उसके कार्य को आज करें। आम हाँ। एक पदेन उत्तर, हमको एक पद में उत्तर देना है। कह न प्रत्यक्षते, कह यानी कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु, मृत्यु न प्रत्यक्षते। सत्यतः कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता कदा यानी कि कब व्यवहार में होती है। सत्यतः सर्वदा हमेशा व्यवहार में होती है। किम ब्रूयात, किम यानी कि क्या, ब्रूयात यानी कि बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सत्यम ब्रूयात, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। केन सह कहलम कृत्वा नरः सुखी ने भवेत, केन सह किसके साथ। जो ये शह है वह हमेशा तृतीया विभक्ति के साथ ही आता है, यह तृतीया विभक्ति का एक वचन है। केन सह किसके साथ, कलह यानी कि झगड़ा करके, नरह नर व्यक्ति सुखी नहीं होता है। मित्रेण ये भी तृतीया विभक्ति का एक वचन है। मित्रेण सह कहलम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कह यानी कि कौन, महारिपु महान शत्रु है, अस्माकं शरीरे तिष्ठति हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु कौन है। आलस्यम महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, हमको यहाँ पर प्रश्न निर्माण करने हैं। मृत्यु न प्रतीक्षते ही, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। अब यहाँ पर आपको बनाना है कि कौन प्रतीक्षा नहीं करती है। कौन के लिए आता है? कह प्रतीक्षते न प्रतीक्षते है। कहलम कृत्वा नरः दुखी भवति, कहलम यानी कि क्या, झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं, मनुष्य दुखी होता है। किम यानी कि क्या करके मनुष्य दुखी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पितरम पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब देखो ये पिता के जो रूप हैं उसका ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन ही आ जाएगा कम। ये किम के रूप है पुल्लिंग में, तो यहाँ पर आ जाएगा कम। कम कर्मणा सेवेत, व्यवहारे मृदुतः श्रेयसी, व्यवहार में हमेशा कोमलता होनी चाहिए, श्रेष्ठ है। अब ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा स्त्रीलिंग का एक वचन, व्यवहारे का श्रेयसी।
सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में ऋजुता यानी कि मधुरता होनी चाहिए। सर्वदा की जगह आ जाएगा कदा, कब व्यवहार में ऋजुता विधेया। अब देखो यहाँ पर आपको इन शब्दों को लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। आप अपनी कॉपी में लिख के क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो आपके आंसर के नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। जो प्रश्न है इसके बीच में 3 क्रिया दे रखी हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत, तानि, इन सभी को प्रयोग करके हमको एक वाक्य की रचना करनी है। अब देखो सत्यम प्रियम च ब्रूयात, अब हमने यहाँ से ब्रूयात ले लिया। जैसे सत्यम प्रियम च ब्रूयात, हमेशा सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। दूसरे पर है वाचाम गुरु सेवेत, वचनों से गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात, जो सत्य हो परंतु अप्रिय हो ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए। व्यवहारे कदाचन है कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं रखनी चाहिए। श्रेष्ठम जनम कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जनों की हमेशा कर्मों से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सदा औदार्यम स्यात्, व्यवहार में सदा उदारता रखनी चाहिए। सदा यानी कि हमेशा। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात, झूठे और प्रिय वाक्य, प्रिय वचन न ब्रूयात नहीं बोलने चाहिए। मनसा पितरम मातरम च सेवित, मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अब देखो मंजूषात अव्यपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, ये मंजूषा है, इसमें से आपको जो अव्यय हैं वो आपको लिखने हैं। अब आप कहोगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं, मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि अव्यय वे शब्द होते हैं जिनका लिंगों पर, विभक्तियों पर, वचनों पर कोई प्रभाव इनका नहीं पड़ता है। चाहे आप इनको 7 विभक्तियों में से किसी विभक्ति के साथ यूज कर लो, 3 वचनों में से यूज कर लो और 3 लिंगों में किसी के साथ भी यूज कर लो, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे सदा है ये आप किसी के साथ भी विभक्तियों में यूज कर लो, या जैसे ये पुल्लिंग है आप इसको स्त्रीलिंग यहाँ पर लिख दो, नपुंसक लिंग लिख दो, फिर भी ये सदा है, ये सदा ही रहेगा, ठीक है। भक्त है सदा ईश्वर स्मृति, भक्त हैं जो हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हैं। असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलें। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय को जाती हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं। देखो अपि का मतलब होता है भी, अगर ये वाक्य के शुरू में आ जाता है तो इसका मतलब क्या से लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अगर ये यहाँ पर आता तो हम इसको अपि यानी कि भी का अर्थ लेते। अब ये यहाँ पर शुरू में है तो शुरू में इसका अर्थ लेंगे हम क्या। क्या आप कुशल हो। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यजत, महात्मा गांधी ने कदाचन कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा। चित्रः दृष्ट्वा मंजूषात् पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, अब चित्र को देख करके इस मंजूषा में से शब्द लेकर के हमको वाक्य की रचना करनी है। अब देखो शिक्षक श्याम पट्टे लिखते, शिक्षक श्याम पट्ट पर लिखता है। सह श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, सह किसके लिए आया है, यह सर्वनाम है, ये शिक्षक के लिए आता है। वह श्याम पट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर प्रश्न लिखता है। छात्रः कक्षायां पठन्ति, देखो ये बहुवचन है, छात्रा यानी कि सभी छात्र, और ये बहुवचन की ही क्रिया है। सभी छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। ते पुस्तिकायां उत्तराणि लिखत, अब ये सर्वनाम इन सभी छात्रों के लिए, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन का हुआ। ते यानी कि वे सभी,
शिक्षक एक वचन है तो उसके लिए सर्वनाम आया एक वचन का सह। अब ये बहुवचन है तो इनके लिए सर्वनाम आया बहुवचन का ते। ते यानी कि वे सभी पुस्तिकायां पुस्तिका में उत्तराणी लिखन्ति उत्तर लिखते हैं। जब एक व्यक्ति के लिए आता है तो शिक्षक जैसे लिखती आएगा, पढ़ती आएगा, खेलती आएगा। और यहाँ पर बहुत सारे हों, बहुवचन हो तो उनके लिए जैसे लिखन्ति, पठन्ति, इस प्रकार से आएगा। इस प्रकार से आपको इनको समझ लेना है। देखो बच्चों, ये थे आपके चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से आपको ये कराए हैं। आपको एक दो बार इनको लिख के याद करना है, क्योंकि आप इनको याद तो अच्छे से कर लेते हो परंतु आप इनको लिख नहीं पाते हो। और क्वेश्चन आंसरों में क्या होता है, हमको लिख के याद ये करने होते हैं। जब हम पेपर देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर हम लिख नहीं पाते। हमको याद तो सब कुछ होता है पर हम सोचते हैं कि अब ये लिखें कैसे। हमसे अच्छे, जितना अच्छा हमको याद होता है उतना अच्छा हम लिख नहीं पाते। तो इसके लिए एक ही ट्रिक सबसे बेस्ट है कि आपको लिखकर ही ये याद करने हैं। संस्कृत बेटा ऐसी होती है जैसे कि मैथ। जब तक आप मैथ को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप मैथ को याद नहीं कर सकते। उसी प्रकार संस्कृत को जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको ये याद नहीं होगी। बहुत से बच्चे मुझे ये चीज़ बताते हैं कि मैम हमने पढ़ा तो बहुत अच्छे से, याद बहुत अच्छे से किया, पर हमारे पता नहीं नंबर क्यों आए हैं कम, नंबर हमारे कम आते हैं। तो इसका यही कारण है कि वो याद बहुत अच्छे से करते हैं पर वो प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की। आप एक दो बार टेस्ट दिया करो, अपने क्लास में टेस्ट दिया करो, अपनी मैम से बोला करो मैम हमारे टेस्ट ले लो, या फिर खुद घर पे प्रैक्टिस किया करो। तो इससे आपको ये बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।